Hello students, welcome to my YouTube channel. So today I come up with another TYBCom video that is related with fund flow statement. तो अभी तक हमने फंड फ्लो स्टेटमेंट का मैंने एक इंट्रोडक्टरी सम मैंने समझाया था। वो फर्स्ट एग्जांपल था जो मैंने आपको समझाया था, वो ये रहा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो फर्स्ट वीडियो देख लो, उसके बाद ये वीडियो पे आना, क्योंकि ये वीडियो के अंदर मैं बेसिक सी चीजें वापस नहीं बताने वाला, क्योंकि वो सारी चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो इट इज बेटर कि अगर हमारा टाइम अच्छे तरीके से यूज, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। जो जो मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था वही सारी चीजें यहाँ पे मैं कंसिडर करूंगा। बहुत ही इजी है। मैंने आपको ये चीज बताया था कि फंड फ्लो स्टेटमेंट में तीन चीजें बनानी होती है। तीन चीज कौन सी चीज? स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल बनाना है, एडजस्टेड पीएनएल बनाना है, और फंड फ्लो स्टेटमेंट। ये तीन चीज तो बनानी ही है। ये तीन चीज तो आपको बनानी ही है, लेकिन उसके साथ साथ आपको क्या बनाने हैं? वर्किंग नोट्स भी बनाने हैं, जिसके अंदर अकाउंट्स भी कंसिडर करने हैं। बहुत सिंपल सी चीज है। स्टेप बाय स्टेप आगे जाते हैं, बहुत ही सिंपल से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्या बोला है उन्होंने बोला है प्रिपेयर स्टेटमेंट। उन्होंने बोला है प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग फॉलोइंग डिटेल्स फ्रॉम द बैलेंस शीट एंड अदर डिटेल्स गिवन बिलो ऑफ द बॉम्बे ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड। देखो उन्होंने दो ही चीज बनाने के लिए बोली, एडजस्टेड पीएनएल बनाने के लिए बोला नहीं है पे, लेकिन हम तो बना देंगे क्योंकि हमारी प्रैक्टिस के लिए हमें जरूरी है, ठीक है। चलो, उन्होंने बोला है इक्विटी शेयर कैपिटल। देखो मैंने सबसे पहले ये चीज बताई थी कि सबसे पहले क्या करो, बैलेंस शीट को देखो और बैलेंस शीट में से करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी जितनी भी है उसको टिक मार्क करो, ठीक है। तो चलो, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी में जितनी भी चीज है उसको मैं टिक मार्क कर देता हूँ। देखो करंट लायबिलिटी ये रही, एक दो। ये प्रोविजन फॉर टैक्स है ना, जो ये करंट लायबिलिटी में हम कंसिडर नहीं करेंगे। उसके इंपैक्ट में जो करवाऊंगा वो अलग तरीके से करवाऊंगा, ठीक है। ये प्रोविजन फॉर टैक्स हम करंट लायबिलिटी कल पहले वाले जो वीडियोस के अंदर मैंने आपको बताया था, फर्स्ट वाला जो वीडियो था उसके अंदर मैंने बताया था प्रपोज डिविडेंड, वो भी मैंने कंसिडर नहीं करवाया था। तो जो चीज मैं ना बोल दूं वो कंसिडर नहीं करना है आपको वर्किंग वर्किंग कैपिटल के स्टेटमेंट के अंदर। ट्रेड पेएबल, क्योंकि इसकी इंपैक्ट अलग तरीके से हम करेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन की इंपैक्ट अलग तरीके से मैं करवाऊंगा, ठीक है। सर तो हमारे लिए क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल ये करंट लायबिलिटी है, जिसको मैंने टिक मार्क कर दिया। सर दूसरा मैंने बताया था करंट एसेट्स जितनी भी है, उसको टिक मार्क कर दो। ये रहा करंट एसेट्स स्टॉक, उसको मैंने टिक मार्क कर दिया है। फिर उसके बाद सर डेटर्स को भी टिक मार्क कर दिया है मैंने, डेटर्स को टिक मार्क कर दिया, बिल्स रिसीवेबल को टिक मार्क कर दिया, बैंक एंड बैलेंस को भी टिक मार्क कर दिया। सर इतनी चीजें हैं मेरी करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी में। सर इतनी चीजें है ना, तो जो जो चीजें है वो लिख दो सर। आप इजी कर दो सम को, ठीक है। तो सर लिख देते हैं पहले, वर्किंग कैपिटल पहले बना दो, और बहुत ही इजी तरीके से वो बनता है, मैंने आपको वो भी बता दिया था। चलो स्टार्ट करें। सबसे पहले सबसे पहले मैंने करंट एसेट्स लिखते हैं। करंट एसेट्स, सर करंट एसेट्स में क्या क्या चीजें थी? सर स्टॉक था, ये रहा स्टॉक, यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है, ये रहा स्टॉक। 2 लाख और 1,95,000। सर 2018 जो है उसमें 2 लाख रुपए था ये, और 19 में 1,95,000 हो गया। सर मैंने करंट एसेट्स का रूल बताया था कि अगर प्रीवियस ईयर की कंपैरिजन में करंट ईयर में स्टॉक अगर इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज में लिख दो, डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज में लिख दो। करंट एसेट्स में सिंपल सा रूल है। तो सर ये क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है, तो 5,000 में डिक्रीज में लिख देता हूँ। कितना ईजी है सर, बहुत ईजी है, ठीक है। सर दूसरी कौन सी करंट एसेट्स है? ये रहा डेटर्स, हमारा करंट एसेट्स है, डेटर्स लिख दो। सर 2 लाख रुपए 18 में लिख दो, और 4,55,000 19 में लिख दो। सर ये इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? सर ये इंक्रीज हुआ है, तो ये मैं क्या लिख दूंगा सर, इंक्रीज लिख दूंगा। इंक्रीज कितने रुपए लिखूंगा? सर 2 लाख से 4,95,000 हो गए, तो मतलब 2,25,000 रुपए मेरा इंक्रीज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? करेक्ट है कि नहीं है सर? करेक्ट है सर। 2 लाख से 4,95,000 मतलब 2,55,000, सॉरी 2,55,000, सॉरी 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 2,55,000 हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। 2,55,000 हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। करेक्ट है। सॉरी थोड़ा, चलो 2,55,000 इंक्रीज। फिर बिल्स रिसीवेबल पे आते हैं। सर बहुत इजी है, बिल्स रिसीवेबल 40,000 है, यहाँ पे 15,000 है। सर 40,000 से 50,000 हो गया, तो ये क्या हुआ सर, डिक्रीज हुआ करंट एसेट। करंट एसेट डिक्रीज हुआ तो डिक्रीज में लिख दो 25,000 रुपए, डिक्रीज में लिख दिया। सर बैंक बैलेंस लिख दो, ये भी हमारी करंट एसेट्स है। 159 यहाँ पे है, और 197 यहाँ पे है।
सर 159 197 कितना बढ़ा? ठीक है, कैलसी पे कर देते हैं। 197 माइनस 159, दैट वुड बी 38,000। 38,000 क्या हुआ सर? इंक्रीज हुआ, तो इंक्रीज में लिख दो 38,000 सर। ठीक है सर, अब लिख देते हैं करंट लायबिलिटी, जो हमने टिक मार्क किया था वही लिखना है। क्रेडिटर्स, सर करंट लायबिलिटी 90 था, कितना हो गया 75। सर मैंने करंट लायबिलिटी में रूल बताया था, लॉजिक भी मैंने बता दिया था। आई होप सो अगर आपने लॉजिक नहीं देखा तो वो पहले देखे। करंट लायबिलिटी अगर डिक्रीज होती है तो इंक्रीज में हम लिखते हैं, ठीक है। तो सर ये डिक्रीज हो रही है, अमाउंट डिक्रीज हो रहा है प्रीवियस ईयर की कंपेरिजन में, तो हम लिखेंगे कहाँ पे? इंक्रीज में लिखेंगे 15,000। सर ये हो गया बिल्स पेएबल, फिर बिल्स पेएबल। सर बिल्स पेएबल क्या लिखेंगे? बिल्स पेएबल लिखेंगे 78,000 था, हो गया 59,000, डिक्रीज हुआ। सर डिक्रीज हुआ तो कहां पे लिखेंगे हम? इंक्रीज में लिखेंगे। 19,000 डिक्रीज हुआ, इंक्रीज में लिखेंगे 19,000। सर अब इसको क्लोज कर दो, ये आपका काम हो गया। क्लोज करते हैं। सर इंक्रीज का टोटल ज्यादा लग रहा है, तो इंक्रीज का टोटल करते हैं। 2,55,000 प्लस 38,000 प्लस 15,000 प्लस 19,000, 3,27,000 रुपीज आया। सर यहाँ पे भी 327 लिख दो, ये इंक्रीज ही हो रहा है वो हमें पता चल गया। 3,27,000 में से माइनस कर दो 5,000, माइनस कर दो 25,000, सर हो गया 2,97,000। सर ये क्या हो गया हमारा? सर इंक्रीज ज्यादा है, इंक्रीज का टोटल ज्यादा है, मतलब ये इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल हुआ कि नहीं? सर हाँ सर, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, एरो करके दिखा दो कि इंक्रीज हुआ ये 2,09,000। इंक्रीज हुआ मतलब एप्लीकेशन हुआ, ये मैंने बताया था लॉजिकली। तो इंक्रीज हुआ मतलब एप्लीकेशन, मतलब फंड फ्लो की क्रेडिट साइड पे एप्लीकेशन होता है, ये एप्लीकेशन होता है, ये सोर्स होता है। तो एप्लीकेशन में मैंने लिख दिया इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 2,97,000। सर हमारा एक स्टेटमेंट तो बच्चों की तरह हो गया, ये स्टेटमेंट तो एकदम बच्चों की तरह होता है, वो कर ही देना है, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, अब आगे बढ़ते हैं। सर आगे बढ़ते हैं तो अब उन्होंने बोला है, सर अब उन्होंने एक चीज बोली है क्या? जो भी एडजस्टमेंट मैंने आपको बताया था, आगे बढ़ने से पहले आपको क्या करना है? अब एडजस्टमेंट को कंसिडर करना है। तो एडजस्टमेंट को हम कंसिडर करते हैं, एडजस्टमेंट में क्या क्या दिया हुआ है वो हम कंसिडर करते हैं। चलो एक एक चीज पढ़ते हैं। उन्होंने बोला है ड्यूरिंग द ईयर इन्वेस्टमेंट वर्थ रुपीज 8,000। जैसे ही इन्वेस्टमेंट दिखा, जैसे ही क्या दिखा? इन्वेस्टमेंट दिखा। सर इन्वेस्टमेंट दिखा ना, मतलब इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बना दो। क्यों? सर जो चीज के बारे में मैंने आपको रूल भी बताया, क्या? जो चीज के बारे में एडजस्टमेंट दे उसका पर्टिकुलरली अकाउंट बना दो, आपका काम आधा वहां पे ही हो जाएगा। तो सर यहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना देता हूं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। करेक्ट है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट मैंने बना दिया बहुत इजीली। सर अब इन्वेस्टमेंट के बारे में ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे डेबिट पे लिख देते हैं और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे क्रेडिट पे लिख देते हैं। क्यों? इन्वेस्टमेंट एसेट है, तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट पे आता है, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट पे आता है। ठीक है सर। तो सर ओपनिंग बैलेंस कितना है इन्वेस्टमेंट का? इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस है 50,000 और ये 60,000। सर 50,000 रुपये हमारा ओपनिंग बैलेंस है और 60,000 रुपये हमारा क्या है? क्लोजिंग बैलेंस है। आई होप सो रैपिडली करेक्ट है। ओके सर, 50,000 और 60,000। सर अब जो एडजस्टमेंट बोला है ना, उसके लिए हम जर्नल एंट्री कर देते हैं। ठीक है, उन्होंने बोला है ड्यूरिंग द ईयर इन्वेस्टमेंट वर्थ रुपीज 8,000 वर सोल्ड एट अ प्राइस ऑफ 8,500। सर 8,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट में 8,500 रुपीज में बेचा, मतलब 500 रुपए का प्रॉफिट हुआ मुझे। तो मेरी जर्नल एंट्री क्या होगी? मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट 8,500 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 8,000 रुपए। यहाँ पे लिख के बता देता हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए। देखो फटाफट से लिख के बता देता हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट ऐसा होता है 8,500 टू इन्वेस्टमेंट 8,000 टू पीएनएल ऐसा होता है 500 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, वही उन्होंने बोल दिया। तो सर इसकी जर्नल एंट्री, इसके लेजर पोस्टिंग करते हैं। लेजर पोस्टिंग क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट की क्रेडिट पे बाय बैंक लिख देते हैं कि सर 8,500 रुपए पैसे आए, सर पैसे आए ना, और प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट यहाँ पे डेबिट पे लिख देता है टू पीएनएल। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 500 रुपए का। सर एडजस्टमेंट की दो इफेक्ट होती है, तो दो इफेक्ट कर दो। सर इजीली दो इफेक्ट करवाता हूँ। सर पैसे आए, कितने पैसे आए? 8,500 रुपए आए। सर अगर पैसे आए ना 8,500 रुपए, तो हम सोर्स में लिख देते हैं सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, है कि नहीं? सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने रुपए लिख दूं? 8,500 रुपए हाथ में आए, तो सर 8,500 रुपए लिख दूं कि नहीं लिख दूं? हाँ सर लिख दो। सर आपको प्रॉफिट हुआ 500 रुपए का, सेल हुआ, तो प्रॉफिट कहाँ पे लिखते हैं? पीएनएल की क्रेडिट पे, तो यहाँ पे लिख दो बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। कितने रुपए? 500 रुपए। सर 500 रुपए मैंने लिख दिए।
सर एडजस्टेड पीएनएल जब भी आपको देना तो एडजस्टेड पीएनएल के लिए भी मैंने आपको बताया था कि ये पीएनएल को कंसिडर कर लो, ये पीएनएल को यहां पे लिख दो बाय ओपनिंग बैलेंस और यहां पे लिख दो क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कितना है 30,000 रुपए, तो 30,000 यहाँ पे लिख दो क्रेडिट साइड के ऊपर, और क्लोजिंग बैलेंस कितना है 35,000, तो 35,000। बहुत इजी इजी स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं, कैसे स्टार्ट करना है कैसे फिनिश करना है। सर एक हमारा एक एडजस्टमेंट तो हो भी जाने वाला है। सर एक एडजस्टमेंट का आधा हो गया था, अब दूसरा बोला न्यू इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹18,000 वॉज परचेज। सर 18,000 का एक नया इन्वेस्टमेंट परचेस किया। सर इन्वेस्टमेंट परचेस करते तो उसकी एंट्री क्या होती है, इन्वेस्टमेंट टू कैश या बैंक, ऐसी एंट्री होती है। कितने रुपए का परचेस किया सर, 18,000 रुपए का परचेस किया। तो सर ऐसी मेरी जर्नल एंट्री होनी चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट की डेबिट पे टू बैंक लिख सकता हूं मैं। कितने रुपए सर, 18,000 रुपए। सर अब पैसे गए, सर पैसे गए तो एप्लीकेशन में लिख दूं परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितने रुपए 18,000 रुपए। एकदम इजी है कि नहीं सर। अगर मैंने एसेट को परचेज किया है तो असेट की क्रेडिट पे मुझे लिखना पड़ेगा, एप्लीकेशन में लिखना पड़ेगा परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने रुपए 18,000 रुपए। एकदम इजी इजी है सर। इसकी दो इफेक्ट होनी चाहिए सर, दो इफेक्ट इसकी हो चुकी है। कैसे हो चुकी है सर, देखो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट हुआ 18,000 और 18,000 सीधा सीधा हमने बैलेंस शीट में प्लस कर दिया होगा, इसी वजह से इसकी दो इफेक्ट हो चुकी है। तो इसकी दूसरी इफेक्ट करने मत जाना। तो ये तो दूसरी इफेक्ट मैंने करवा भी दी कि यहाँ पे 18,000 लिखा और यहाँ पे भी 18,000 लिखा, करेक्ट है। तो ये चीज हो गई सर। फर्स्ट एडजस्टमेंट हमारा डन हो गया, उसको कैंसिल कर दो, मतलब अब फर्स्ट एडजस्टमेंट को देखने की जरूरत नहीं है सर। अब दूसरा एडजस्टमेंट है ना, वो दूसरा एडजस्टमेंट किसके लिए है, डेप्रीशिएशन और वो सारी चीज के लिए, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और उसके लिए। मतलब ये इन्वेस्टमेंट का काम तो खत्म हो गया सर। सर इन्वेस्टमेंट का काम अगर खत्म हो गया तो इन्वेस्टमेंट को क्लोज कर दो। सर इन्वेस्टमेंट का काम खत्म हो गया तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्लोज कर दो। सर वो क्लोज करते हैं। 50,000 का टोटल है डेबिट पे, प्लस 500 प्लस प्लस 18,000, तो सर 68,500 रुपीज है। और यहाँ पे भी 68,500, मतलब एक्स्ट्रा कोई बैलेंस बचा नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्लोज कर दिया। ठीक है सर, क्लोज कर दिया सर, एडजस्टमेंट डन हो गया, इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी क्लोज हो गया, तो इन्वेस्टमेंट का जितना काम था वो खत्म हो गया। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। अब उन्होंने बोला है नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर 62,000 आफ्टर डेबिटिंग द डेप्रीशिएशन ऑफ 70,000 ऑन प्लांट एंड प्रॉपर्टी प्लांट एंड मशीनरी। सर प्रॉपर्टी प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर कितना डेप्रीशिएशन है, 70,000 रुपए का डेप्रीशिएशन है। ठीक है थोड़ा ध्यान से समझो। जैसे ही प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आपको एडजस्टमेंट में दिखा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का अकाउंट बना दो, सीधा सीधा बहुत ही सिंपल रूल है। एडजस्टमेंट पे जो भी असेट का बारे में बोले उसका अकाउंट बना दो। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के बारे में पीपीई लिख दिया मैंने, सर उसका अकाउंट बना देता हूं, एकदम सिंपल सा अकाउंट है। अकाउंट में क्या आता है, यहां पे लिख देते हैं टू ओपनिंग बैलेंस, और यहां पे लिख देते हैं बाय क्लोजिंग बैलेंस। सर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में चले जाओ, हाँ ये रहा प्रॉपर्टी प्लांट एंड मशीनरी, ये रहा 4 लाख रुपए था और 3,20,000 रुपए हो गया, है ना। तो सर 4 लाख रुपए यहाँ पे असेट पे लिख दूं और 3,20,000 रुपए यहाँ पे लिख दूं, है कि नहीं इजी। सर जो बोला वो लिख दिया, ओपनिंग लिख दिया क्लोजिंग लिख दिया। अब उन्होंने जो बोला है वो लिखते हैं। सर उन्होंने बोला है नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर 62,000। सर मैंने आपको बताया था कि एडजस्टमेंट में जो प्रॉफिट देना उसको आपको देखना नहीं है, वो आपके काम का नहीं है, पर उसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके काम की है। मैंने आपको बताया था पिछले सम में ही कि एडजस्टमेंट में जो भी नेट प्रॉफिट आपको दे वो आपको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, आपको अलग तरीके से मैं करवा रहा हूं और बहुत इजीली हो जाएगा, तो ये नेट प्रॉफिट आपको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बोला है आफ्टर डेबिटिंग डेप्रीशिएशन ऑफ 70,000। सर 70,000 रुपीज का डेप्रीशिएशन हमने किया किसके ऊपर, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के ऊपर। सर डेप्रीशिएशन की जर्नल एंट्री क्या होती है, डेप्रीशिएशन टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ऐसी एंट्री होती है। कितने रुपए 70,000, तो सर 70,000 यहाँ पे लिख दो, 70,000 यहाँ पे लिख दो। सर इसकी लेजर पोस्टिंग करें तो सर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में यहाँ पे लिख दो बाय डेप्रीशिएशन, कितने रुपए सर 70,000, करेक्ट है 70,000। सर डेप्रीशिएशन की दो इफेक्ट होती है सर, दो इफेक्ट होती है, पीएनएल की डेबिट पे चले जाओ सीधा सीधा, टू डेप्रीशिएशन, कितने रुपए 70,000 रुपीज का डेप्रीशिएशन, किसके ऊपर, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के ऊपर डेप्रीशिएशन कर दिया, करेक्ट है। हाँ ठीक है चलो आगे बढ़ो सर, दो इफेक्ट हो गई है तो आगे बढ़ना है, आगे बढ़ो। उन्होंने बोला है प्रॉपर्टी प्लांट ऑन प्रॉपर्टी एंड रुपीज, बोला है 10,000 फॉर प्रोविजन फॉर टैक्स, ऐसा बोला है। थोड़ा ध्यान से यहाँ पे मैं रब करके बताता हूँ, एक मिनट। अब उन्होंने बोला है कि सर एंड 10,000 रुपीज अपने प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए आपने क्या कर दिया है, साइड पे रखा है। तो आपने प्रोविजन इस साल 10,000 रुपए का किया, तो यहाँ पे मैं एडिशनली कुछ लिख के बताता हूँ। जब प्रोविजन आप करते हो ना तो आप ऐसी एंट्री करते हो, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन अकाउंट, कितने रुपए 10,000 रुपए।
ये प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है। ये प्रोविजन फॉर टैक्सेशन की एंट्री उन्होंने की होगी, ये बाद में मैं बताता हूं, पहले अभी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को सुलटा देते हैं, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन की ये एंट्री थोड़ा याद रखना, वो भी मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो सर अभी प्रॉपर्टी प्लांट के बारे में आप बताओ ना सर, ये सब छोड़ो, ठीक है। अब थर्ड वाला एडजस्टमेंट, उन्होंने थर्ड वाला एडजस्टमेंट क्या बोला है? थर्ड वाला एडजस्टमेंट उन्होंने बोला है ड्यूरिंग द ईयर प्रॉपर्टी प्लांट मशीनरी वर्थ ₹10,000 वर सोल्ड एट अ प्राइस ऑफ 12,000। सर 10,000 की प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हमने 12,000 में सेल की, एंड प्रॉफिट जो था वो हमने कहां पे क्रेडिट कर दिया? तो कि भाई हमने पीएनएल में क्रेडिट कर दिया। सर 10,000 की कोई चीज मैं 12,000 में बेचूं तो मुझे कितना प्रॉफिट होता है? सर 2,000 रुपए का प्रॉफिट होता है, वो पीएनएल में डाल दिया। तो सर इसकी जर्नल एंट्री क्या की होगी? थोड़ा ध्यान से सर बोलेंगे, सर बहुत ईजी है, बैंक अकाउंट डेबिट। कितने पैसे आए होंगे? 12,000 रुपए आए होंगे। देखो ये जर्नल एंट्री आपको एग्जाम में लिखनी नहीं है, आपको सिर्फ अकाउंट ही बनाना है, ये बच्चों की तरह मैं आपको समझा रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। बैंक अकाउंट डेबिट 12,000 रुपए, टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कितने रुपए? सर 10,000 रुपए का प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट गया टू पीएनएल, कितने रुपए? 2,000 रुपए। सर इसकी लेजर पोस्टिंग करें हम, तो सर बैंक अकाउंट यहाँ पे बाय बैंक लिखे, कितने रुपए आए सर हमारे पास? 12,000 रुपए आए। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट यहाँ पे टू पीएनएल लिख देंगे, कितने रुपए? सर 2,000 रुपए। करेक्ट है, 2,000 का प्रॉफिट है। सर दोनों की दो इफेक्ट होनी चाहिए, सर इसकी तो दो इफेक्ट हो जाएगी, क्यों? सर पैसे आए मेरे पास, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बेची, 12,000 रुपए आए। सर पैसे आते हैं तो सोर्स हो जाता है ना, तो सोर्स में लिख दूं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये डेप्रीशिएशन मैंने 70,000 फंड फ्लो स्टेटमेंट में लिख दिया था, सॉरी 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 माय मिस्टेक। एडजस्टेड पीएनएल में आता है टू डेप्रीशिएशन 70,000, और यहाँ पे सोर्स में लिख दूं सेल ऑफ पीपीई, कितने रुपए में सेल किया? 12,000 रुपए में मैंने सेल किया। सर 12,000 रुपए में सेल किया, इसकी दो एंट्री हो गई। अब देखो सर, अब उन्होंने बोला है पीएनएल में 2,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो पीएनएल में डालो, प्रॉफिट हुआ तो पीएनएल की क्रेडिट पे जाएगा, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, कितने रुपए? 2,000 रुपए। कितना इजी है सर, हो गए दो एडजस्टमेंट, दो एडजस्टमेंट हो गए। अब उन्होंने बोला है ड्यूरिंग द ईयर 40,000 वर पेड एज डिविडेंड। सर ड्यूरिंग द ईयर 40,000 रुपए हमने डिविडेंड पे किया। सर डिविडेंड पे किया तो हमारा क्या है? खर्चा है, पैसे गए। सर खर्चा तो है पर हमारा पैसा गया। सर पैसा गया तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में एप्लीकेशन में लिख दो सीधा सीधा पेड डिविडेंड। कितने रुपए पे किए तो पैसे गए ना आपके पास से? सर 40,000 रुपए गए हमारे पास से। और सर डिविडेंड पे करते हैं तो हमारा क्या होता है? सर खर्चा होता है, खर्चा होता है तो पीएनएल की डेबिट पे लिख दो टू डिविडेंड, कितने रुपए? सर 40,000 रुपए। कितना इजी है। सर बोलेंगे सर तीन एडजस्टमेंट तो ऐसे ही करवा दिया आपने। अब रही बात प्रोविजन फॉर टैक्सेशन की। सर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के बारे में जो मैं अभी बोल रहा हूं वो थोड़ा ध्यान से समझ लोगे तो पूरे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आपका हो जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स, देखो प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में आपको क्या सीखना है? सबसे पहले प्रोविजन का बैलेंस जो होता है वो क्रेडिट होता है, तो यहाँ पे हमेशा ओपनिंग बैलेंस आता है, यहाँ पे हमेशा क्लोजिंग बैलेंस आता है। सर अब मैंने आपको जो बताया था ना कि प्रोविजन फॉर टैक्स डायरेक्टली मुझे लिखना नहीं है, तो अब जो प्रोविजन फॉर टैक्स हमने नहीं लिखा था वर्किंग कैपिटल में वो यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस कितना था? सर 75,000, तो मैं ओपनिंग में लिख दूं 75,000 रुपीज। हाँ सर 75,000 रुपीज ओपनिंग में लिख दो। 10,000 रुपए क्या था? क्लोजिंग बैलेंस। सर क्लोजिंग में 10,000 रुपए लिख दो। हमेशा हमेशा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जब आप अकाउंट बनाओ तो उसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट पे लिखोगे, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट पे लिखोगे, करेक्ट है। फिर आप एक एंट्री करोगे, क्या करोगे? सर यहां पे लिख दोगे बाय पीएनएल, इस साल आपने कितना प्रोविजन किया, इस साल आपने कितना प्रोविजन किया टैक्स के लिए, तो ये रही एंट्री। सर 10,000 रुपए का प्रोविजन किया था, ये रहा सेकंड वाले एडजस्टमेंट में ये जो लिखा हुआ था, ये ₹10,000 प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। तो पीएनएल टू प्रोविजन 10,000 रुपए होगा, तो पीएनएल टू प्रोविजन होगा ना, तो प्रोविजन की क्रेडिट पे पीएनएल लिख सकता हूं 10,000 रुपए का प्रोविजन हुआ, कर सकता हूं कि नहीं? हाँ, तो सर मैंने ये एंट्री की पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन अकाउंट, तो सर पीएनएल की डेबिट पे जाओ, सर आप पीएनएल की डेबिट पे जाओ और पीएनएल की डेबिट पे लिख दो टू प्रोविजन फॉर टैक्स, कितने रुपए? 10,000 रुपए, करेक्ट है। 10,000 रुपए आप प्रोविजन फॉर टैक्स करेंगे। अब आपको क्लोज कर देना है प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, क्या कर देना है? क्लोज। ये जो मैं बता रहा हूं प्रोविजन फॉर टैक्स में चार ही चीज आएगी, प्रोविजन फॉर टैक्स में चार ही चीज आएगी, कोई भी सम कर लो। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस जो दिया होगा आपको क्वेश्चन में, इस साल जो प्रोविजन किया वो क्रेडिट पे लिखोगे, ये रहा जो आपको इंडिकेशन करके बता रहा हूं अभी, ये रहा। और एक लास्ट में यहां पे आएगा टू कैश,
कितना एक्चुअली आपने पे किया, तो वो तो क्लोजिंग करके पता चल जाए। 75,000 प्लस 10,000 85,000। सर 85,000 यहाँ पे लिख दो। 85,000 में से 10,000 माइनस करो तो 75,000 रुपीज। करेक्ट है, टू कैश 75,000 रुपीज आ गया। सर एंट्री क्या की, प्रोविजन फॉर टैक्स टू कैश, ऐसी एंट्री हुई, पैसे गए आपके पास से। पैसे गए तो एप्लीकेशन में लिख दो सीधा सीधा। एप्लीकेशन में पेड टैक्स कितने रुपए, 75,000 आपने पे किए। सर हो गए सारे एडजस्टमेंट हो गए। हाँ सर सारे एडजस्टमेंट हो गए। अब सीधे सीधे मैंने बताया था, एडजस्टमेंट हो जाए ना उसके बाद सीधे सीधे सम्स पे आ जाओ। सीधे सीधे सम पे आ जाओ। सम में देखो, अब सीधे लायबिलिटी में जाते हैं। लायबिलिटी से हर एक चीज, एक एक चीज हम चेक करते हैं। देखो शेयर कैपिटल कितना था, 450 था, 450 ही है। मतलब मैंने इक्विटी शेयर ना इश्यू किया है ना रिडीम किया है, मतलब ना पैसे आए हैं ना पैसे गए हैं, तो मुझे इसकी एंट्री करने की कोई जरूरत नहीं है सर। ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस। सर रिजर्व एंड सरप्लस, जनरल रिजर्व लिखा है 3 लाख था, 3,10,000 हो गया। सर जनरल रिजर्व बढ़ा। जनरल रिजर्व क्या हुआ, बढ़ा। तो जनरल रिजर्व इंक्रीज होता है तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, यहाँ पे लिख के बताता हूँ। पीएनएल टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व जब इंक्रीज होता है ना तो जनरल रिजर्व क्रेडिट होता है, पीएनएल अकाउंट डेबिट होता है। सर कितने से इंक्रीज हुआ, 10,000 से इंक्रीज हुआ। तो 10,000 रुपए मुझे कहाँ पे लिखने पड़ेंगे, पीएनएल की डेबिट पे लिखने पड़ेंगे, टू जनरल रिजर्व। तो पीएनएल की डेबिट पे लिखते हैं टू जनरल रिजर्व। कितने रुपए, 10,000 रुपए हमने ट्रांसफर किए थे, वो यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। ठीक है सर। पीएनएल अकाउंट तो ऑलरेडी मैं लिख चुका हूं। कैपिटल रिजर्व। सर कैपिटल रिजर्व थोड़ा ध्यान से समझो, कितना है कैपिटल रिजर्व। सर ये कैपिटल रिजर्व है 26,000 से मेरा हो गया 33,000। सर कैपिटल रिजर्व हो गया 26,000 से 33,000 रुपए। तो उन्होंने बोला है जनरल रिजर्व, अभी हमारा कैपिटल रिजर्व 26,000 से 33,000 हो गया, तो ये कैपिटल रिजर्व बढ़ा कैसे होगा। बट ऑब्वियस है पीएनएल से ही बढ़ा होगा, पीएनएल में से ही डाला होगा मैंने, और तो कोई चीज हुई नहीं है। तो ठीक है सर। तो 26,000 से 33,000 रुपए हुआ, मतलब 7,000 रुपए इंक्रीज हुआ। तो कैपिटल रिजर्व भी इंक्रीज होता है तो कहां पे डालते हैं हम लोग, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितने रुपए, 7,000 रुपए। सॉरी 8,000, 26, 4, 3, 7, सॉरी 7,000, 7,000। तो सर कैपिटल रिजर्व में पैसा इंक्रीज हुआ, तो इंक्रीज कहां से आया होगा, पीएनएल से आया होगा। तो पीएनएल की डेबिट पे टू लिख देता हूं, कैपिटल रिजर्व कितने रुपए, 7,000 रुपए। करेक्ट है। सर हो गया। अब यहाँ पे डिबेंचर्स, सर डिबेंचर 0 रुपीज था, 2,70,000 हो गया। सर ध्यान से समझो। सर डिबेंचर 0 रुपीज था और 2,70,000 के डिबेंचर हो गए, मतलब 2,70,000 रुपए के डिबेंचर आपने इश्यू किए। इश्यू किए तो पैसे आए। तो पैसे आए तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, ऐसी एंट्री होती है। कितना, 2,70,000 रुपए होता है ना। तो सर 2,70,000 रुपए हमारी एंट्री होनी चाहिए। तो 2,70,000 रुपए की एंट्री कहां पे करेंगे, पैसे आए तो सोर्स में लिखते हैं डिबेंचर इश्यूड। सर पैसे आए तो सोर्स में लिखो, पैसे गए तो एप्लीकेशन में लिखो। 2,70,000 रुपए पैसे आए तो लिख दिया हमने सर। ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। सर करंट करंट लायबिलिटी सारी हो गई, प्रोविजन फॉर टैक्स की सारी इंपैक्ट हो गई सर। ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स का प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सर पीपीई का अकाउंट हमने क्लोज किया, सर अभी तक पीपीई का अकाउंट हमने क्लोज नहीं किया है। तो सर पीपीई का अकाउंट अगर हमने क्लोज नहीं किया तो क्या करना पड़ेगा, उसको क्लोज करना पड़ेगा। सर तो क्लोज कर देते हैं। देखो डेबिट साइड पे टोटल ज्यादा दिख रहा है, 4,02,000 रुपए। यहाँ पे 4,02,000 रुपए। टोटल कर लेते हैं, 3,20,000 रुपए प्लस 70,000 रुपीज प्लस दो 12,000 रुपए। 4,02,000, मतलब ये क्लोज हो गया। सर क्लोज हो गया तो एक्स्ट्रा कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है सर। ठीक है। सर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हो गया, इन्वेस्टमेंट भी हमने कर लिया, उसका भी अकाउंट हमने बना लिया सर, खत्म हो गया। स्टॉक का भी अकाउंट हमने बना लिया सर, खत्म हो गया। डेटर्स क्रेडिटर्स एंड बैंक बैलेंस, सर सब कुछ हो गया। हर एक चीज को मैंने कंसिडर कर लिया, हर एक चीज को मैंने कंसिडर कर लिया। अब कुछ नहीं करना है, अब सीधा सीधा क्लोजिंग करना है। सर क्लोजिंग कैसे, सर स्टेटमेंट वर्किंग कैपिटल का स्टेटमेंट तो बन चुका है तो वो तो क्लोज कर देते हैं। एडजस्टेड पीएनएल पे आ जाते हैं। एडजस्टेड पीएनएल पे क्या करेंगे हम लोग, चलो बात करते हैं एडजस्टेड पीएनएल। देखो डेबिट पे 70,000 है, प्लस 40,000, प्लस 10,000, प्लस 10,000, प्लस 7,000, प्लस 35,000, प्लस, सॉरी ये हो गया। तो ये सर है, ये मेरा 1,72,000 है, ये 1,72,000 है।
करेक्ट है। यहाँ पे बाय कैश फ्लो ऐसा लिख सकते हो डायरेक्टली। ओके, 1,72,000, 1,72,000, करेक्ट। ओके सर, 1,72,000 में से माइनस कर देते हैं 30,000, माइनस 500 रुपए, माइनस 2,000 रुपए। सर 1,39,500 रुपीज आ गया। सर ये मैंने बताया था कि यहाँ से सीधा क्रॉस में जाता है, तो सोर्स है ये हमारा। तो 1,39,500 रुपीज ये मेरा एडजस्टेड पीएनएल लिख सकते हो, यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है। 1,39,500, दैट्स इट। अब हम क्लोज करते हैं। क्लोज करते हैं 8,500 प्लस 12,000 प्लस 2,70,000 प्लस 1,39,500, दैट इज 4,30,000। सर करते हैं 2,97,000 प्लस 18,000 प्लस 40,000 प्लस 75,000, 4,30,000, दैट्स इट। ये आपका सम हो गया। तो ये आपका सेकेंड सम पूरा हो गया करेक्टली एकदम। ओके, इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो एचएस एडिफिकेशन करके टेलीग्राम पे एक चैनल बनाया हुआ है बीकॉम का, उसके ऊपर आपको ये सारी पीडीएफ और ये सारी चीजें आपको हेल्पफुल रहेगी। करेक्ट है। आप डू प्रैक्टिस दीज सम्स इन योर बुक्स, ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाए, और ये स्टेप्स फॉलो करोगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट।